प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी 20 अगस्त को संसद में 3 विधेयक पेश किए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल है। इन बिलों के पास होने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री किसी आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार या हिरासत में रहता है तो उसे उसके पद से 31वें दिन हटाया जा सकता है। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस बिल के विरोध की क्या है वजह और सरकार इस बिल को क्यों पास कराना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। पहले जानते हैं इन तीनों बिलों के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025। केंद्र सरकार ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार कोई सीएम या मंत्री को हटाया जा सके। वो अपनी मर्जी के अनुसार ही इस्तीफा दे सकते हैं। यदि चाहे तो जेल से सरकार भी चला सकते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। बता दें कि पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई थी तो वो करीब 6 महीने तक जेल में रहे थे और उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई थी। जेल से बाहर आने के बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र सरकार ने इस बिल के बारे में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसीलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 में संशोधन की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। ये तो रही बिल की बात, लेकिन ये कानून पास हो जाता है तो सीएम और मंत्री को हटाने का अधिकार किसका होगा, ये सबसे बड़ी बात है। विपक्ष भी इसी की वजह से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सदन के अंदर मेज तोड़ना पड़ा, हल्ला करना पड़े या वॉकआउट करना पड़े, हम करेंगे लेकिन ये बिल पास नहीं होने देंगे। विधेयक में क्या कहा गया है? असल में इस बिल में कहा गया है कि यदि कोई मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है और हिरासत में लिया जाता है जिसके लिए 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के जेल की सजा हो सकती है तो उसे हिरासत में लिए जाने के 31वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। अगर ऐसे मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह 31वें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है तो वह उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रह जाएगा। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री को 31वें दिन हटाना ही होगा। विपक्ष का कहना है कि ये गलत है, सरकार अपने फायदे के लिए ये कर रही है ताकि राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें हटाया जा सके। इस पूरे बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है सुनिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है।
आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस बिल को एनआरकी बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. तो ये थी संसद में पेश हुए बिल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।